हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत समय के बाद मैं आज आप लोगों से बात करने आई हूँ। उसके लिए सॉरी, मैं कुछ टाइम से शॉर्ट्स के अलावा लॉन्ग वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। कुछ पर्सनल रीजंस थे और मेरी थोड़ी हेल्थ भी वीक चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके साथ लेके आई हूँ, ये हमारे टॉपिक से कहो तो को रिलेटेड भी है, कहो तो थोड़ा हटके है, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मैंने, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं हेल्थ वीडियोस बनाती हूँ, हेल्थ वीडियोस के साथ साथ मैंने कॉमेडी शॉर्ट्स बनाना चालू किया। तो आखिर मेरे तरफ से रीज़न क्या था कॉमेडी शॉर्ट्स अपलोड करने का, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। और साथ ही साथ जो लोग ये कहते हैं ना कि हम अकेले रहते हैं, हमें एंग्जाइटी रहती है, हमें बहुत स्ट्रेस रहता है, कोई बातचीत करने वाला हमारे पास नहीं होता, और इसका रीज़न है कि हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो कोरिलेशन, मैंने कहा ना जैसा कि आपको, कि ये एक तरीके से टॉपिक अलग भी है या फिर कोरिलेटेड भी हेल्थ के टुवर्ड आप समझ सकते हो। तो ये रीज़न था कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी समझने को मिलेगा कि आप अपने हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल कर सकते हो, खुद को कैसे चेयरफुल कर सकते हो, खुद को खुश रखने का तरीका जिसको कहते हैं ना, वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिलेगी कि आपको कैसे क्या करना है। साथ ही साथ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेरा रीज़न क्या था कॉमेडी शॉर्ट्स को अपलोड करने का। वैसे तो हमें यूट्यूब का चैनल बनाओ या इंस्टाग्राम, कोई भी आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाओगे तो आपको कैटेगरी सिलेक्शन ज़रूर मिलती है, जिसमें आप सेलेक्ट कर सको कि आपको किस कैटेगरी पे, किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। तो मैंने शॉर्ट्स जब अपलोड करने का सोचा तो मैंने कॉमेडी की तरफ मूव किया। क्यों, रीज़न क्या था? क्योंकि देखो गाइस, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इसलिए आज शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके और आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो सको मेरी बातों से और अपने लाइफ को थोड़ा अच्छा बना सको। तो अगर एक बंदा भी मेरी बातों से मोटिवेट होके अगर अपने लाइफ को अच्छा, मतलब अच्छी दिशा में लेके जा सकता है ना, तो मुझे उससे कुछ मिलेगा तो नहीं, बट खुशी बहुत होगी कि मेरे एक स्पीच से, मेरे एक कहने से किसी की ज़िंदगी बदल गई। तो चलिए, टॉपिक से हट गई थी मैं थोड़ा, वापस टॉपिक, कम टू द पॉइंट। मैं ये कहना चाह रही थी कि कॉमेडी शॉर्ट्स अपलोड करने का ये रीज़न था मेरा कि मैं दिन भर, मेरे जैसा कि आप लोग जानते हो 2 बच्चे हैं, तो मैं दिन भर, मेरी अभी जॉब भी छूट चुकी है, मैं जॉब नहीं कर पा रही क्योंकि जब मैं प्रेगनेंसी कंडीशन में थी, जब मैंने कंसीव किया था, तो मेरे प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसके वजह से कई सारे मिसकैरेजेस भी हो गए मेरे। और यकीन मानो, मैं आपको आज ये ओपन कर रही हूँ कि मेरा एक बच्चा कोलैप्स भी हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक पॉजिटिव नेचर कहता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो गया अंदर बच्चों को लेके। तो मैं किसी भी हालत में अपने बच्चों को किसी केयर टेकर के हवाले या किसी भी सेकंड पर्सन के अब छोड़ के मैं नहीं वर्क करने के लिए बाहर निकल सकती। तो ये मेरा पर्सनल डिसीज़न है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं घर बैठे अगर कुछ कर सकूं जिससे मेरा माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहे, मैं अपनी आइडेंटिटी बिल्डअप कर सकूं और साथ ही साथ कुछ अगर पॉसिबल हो सके तो इनकम भी ले सकूं। तो मैंने फिर ये सोचा कि चलो मैं सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू जाती हूँ। तो मैंने ये कॉमेडी शॉर्ट्स फिर अपलोड करना हेल्थ वीडियोज़ के साथ शुरू किया। रीज़न ये था कि मैं थोड़ा, कहते हैं ना कि जब इंसान जो बहुत ज़्यादा वर्किंग इन्वायरमेंट में रहा हुआ हो, बहुत फ्रीली रहा हुआ हो, और उसका माइंड बिल्कुल रहता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, और सडनली उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है किसी भी रीज़न से, वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता है, तो वो चीज़ जो होती है ना, बहुत हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करती है। कहो तो हमें अंदर अंदर वो घुटन क्रिएट करती रहती है जब तक हम कुछ कर ना ले। तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी पर डे बेसिस पे, मैं खुद से टैकल आउट नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने जब ये हेल्थ वीडियोज़ डालना शुरू किया तो साथ ही साथ मैंने कॉमेडीज़ स्टार्टअप किया। मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। मुझे इतनी अच्छी बेनिफिट इससे मिली है। बेनिफिट ये मिली है कि जब आप कॉन्स्टेंटली बैठे होते हो ना, कोई बात करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, आप अकेले हो, दिन भर आप डेली बेसिस पे घर के रूटीन में आप घिस रहे हो, तो ऐसे में एक मिरेकल का काम करता है ये
क्योंकि अगर मान लो कि किसी तरीके की आपको स्ट्रेस भी है, तो अगर आप कॉमेडी शॉर्ट्स बनाओगे ना, कॉमेडी के टूवर्ड जाओगे ना, या वीडियोस भी कॉमेडी के आप देखोगे ना, तो आप नोटिस करना कि आप कुछ टाइम के लिए सही उन सारी चीज़ों से बाहर निकल के आओगे, अपने आप को थोड़ा चेयरफुल महसूस करोगे और आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा। तो मेरे केस में ये वर्क किया, ये इसलिए मैंने कॉमेडी के शॉर्ट्स साथ साथ में डालना शुरू किया। हेल्थ वीडियोस मेरे डालने का ये रीज़न है क्योंकि मेरी स्टडी जो है वो न्यूट्रिशन रिलेटेड है। मैं एक डाइटिशियन हूँ और डाइटिशियंस के जो होते हैं ना न्यूट्रिशन रिलेटेड फील्ड के जो भी चीज़ें होती है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन अभी करेंटली वर्किंग नहीं हूँ बच्चों की वजह से, या घर कहो, जो भी मेन फोकस तो मेरा बच्चे ही है उस वजह से। तो इसलिए मैं इस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू आप लोगों से कांटेक्ट करती हूँ और अपनी सारी चीज़ें, सारी नॉलेज आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करती हूँ या शेयर करती हूँ। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के साथ ये है कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम स्ट्रेस में हैं और वो डिप्रेशंस की गोली खा रहे हैं, एंग्जाइटी की गोली खा रहे हैं, तो देखो गाइस, इसका कोई भी एंड नहीं है। जो लोग इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं ना, उनके लिए माइंड को रिलैक्स करने का सबसे बड़ा चीज़ क्या है गाइस, कि जब तक आप कोई भी मेडिसिन लोगे ना, तो एक तो ये भी होता है कि मेडिसिन के कई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें होते हैं। इस तरीके के मेडिसिन के जो भी होते हैं ना, डायरेटिक्स हम जो लेते हैं पैनिक अटैक में, स्ट्रेस में या डिप्रेशन में, तो उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमें बहुत नींद आती है, हम बहुत लेज़ी फील करते हैं, कुछ करने का मन नहीं होता, चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो आपको कम्प्लीटली तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, जो लोग अगर हाई डोजेस पे हैं तो आप उसको छोड़ दो, लेकिन आप अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश करो। वो कैसे? तो उसका ये करना है आपको, पहला पॉइंट तो ये करना है कि आप अपने माइंड को ना थोड़ा काम करो, पहले थोड़ा शांत करो अपने आप को और सोचो। सोचना ही है तो नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव चीज़ों को सोचो। ये सोचो कि अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम उनमें से क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं घर में बैठी हूँ, एकदम परेशान हो रही हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन जिनको अगर कुछ करना होता है ना लाइफ में गाइस, वो किसी ना किसी तरीके से रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो आपको बस रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है कि आपको किस तरीके से अपने आप को उस डिप्रेशन से, उस एंग्जाइटी से बाहर निकालना है। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को पर्सनली एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ। तो एंड तक वॉच करिएगा आप, ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड चीज़ ये है कि आप कुछ अच्छी चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़ों के साथ साथ ना, आप मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट वाले लोग होते हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं उनको देखना बंद कर दो। हाँ, और तीसरी चीज़ ये कि आप थोड़ा ओपन फ्रेश एयर में रहो, अच्छी सुबह की ठंडी हवा लो, मेडिटेशन, योगा को इंक्लूड करो अपने रूटीन में, एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करो अपने रूटीन में। आप 100% नोटिस करना कि आपको बेनिफिट मिलेगी। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये कि जब मॉर्निंग की जो फ्रेश एयर होती है ना, जब आप वो फ्रेश एयर लोगे ना, तो आप देखना आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो जो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर डालते हैं। और कौन क्या बोलता है उससे हमें क्या लेना देना, हम क्यों अपने ऊपर अफेक्ट डालें। आप सोच के देखो गाइस कि किसी भी इंसान का काम क्या है, जो टीज़ करने का काम करते हैं ना, लोगों को पिक कर दिया, पिन मार दिया, लोगों को परेशानी में डाल दिया, एक पॉइंट बोल के वो निकल गए, तो वो तो बोल के निकल गए, पर हम वो सोच के परेशान हो रहे हैं और एंग्जाइटी और डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स में जा रहे हैं। तो हम क्यों सोचें? आज के डेट में कौन किसके लिए कितना सोचता है, और कोई किसी का सगा नहीं है। जब खुद के ब्लड रिलेशन वाले अपने खुद के सगे नहीं होते हैं तो आप बाहर दुनिया की क्या बात करोगी गाइस। तो क्यों दुनिया के बारे में सोचना, हम खुश हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है। आप जिन लोगों के साथ खुश हो उनके साथ रहो, जिन लोगों से आपका एक्चुअल कनेक्शन है उन लोगों के साथ रहो। आप बिल्कुल मतलब अच्छे इंजॉयबल मूड की तरफ नहीं जाओ तो फिर आप मुझे गारंटी दे देना इस चीज़ की। मैं ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक टाइम मेरे लाइफ का था जब मैं भी इन सारी फेज से गुजर रही थी, पर मैंने खुद को स्ट्रांग बना के और इन चीज़ों से मैं निकली, और आज के डेट में मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ और ये चीज़ समझ चुकी हूँ कि आज के डेट में कोई किसी का सगा नहीं है। अगर हमें खुद को
एक मुकाम पे पहुंचाना है, एक पोजीशन पे खड़ा करना है, तो खुद को कैसे खड़ा करना है वो खुद रास्ता ढूंढना है, दूसरों के कहे पे नहीं जाना है। हम या आप मेरी एग्जांपल ले लो, मैं आपको मोटिवेशन दे सकती हूँ, रास्ता दिखा सकती हूँ, उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरा ये मोटिव था कि मैं आप लोगों को कॉमेडी शॉर्ट्स डालने के लिए थोड़ा इनकरेज करूँ। क्यों करूँ? क्योंकि मेरे पर्सनल बेनिफिट मुझे उससे बहुत मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी, जो लोग स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, और आज के डेट में तो सभी किसी ना किसी चीज़ों को लेके परेशान चलते ही है, और तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मली फ्री टाइम पे स्वाइप मारते हैं, कॉमेडी शॉर्ट्स देखते हैं, कॉमेडी वीडियोज़ देखते हैं। तो क्यों ना उन चीज़ों पे हम खुद भी वर्कआउट करें, हमारी एक आइडेंटिटी क्या पता बिल्डअप हो जाए उसके टुवर्ड। तो आज का वीडियो मेरा ये बनाने का यही रीज़न था, ताकि आप लोगों को बहुत इनकरेजमेंट मिले और आप लोग मोटिवेटेड होके कैटेगरी कॉमेडी के तरफ जाओ, ताकि जो लोग बहुत स्ट्रेस रहते हैं और एक स्ट्रेस के वजह से 1000 बीमारियां उनको अटैक करती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस नाम की बीमारी है ना, कहो तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेस वर्ड जो है ना, ये ऑटोमेटिक अपने आप में कई सारी बीमारियों को जनरेट कर देती है, क्योंकि ये माइंड रिलेटेड है। तो अगर हमें अपने माइंड को शांत रखना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कॉमेडी शॉर्ट्स के टुवर्ड हमें जाना चाहिए, अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, अपने सराउंडिंग पीपल के साथ इंजॉयबल मोमेंट बिताने के लिए, या खुश रहने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आप लोगों को बहुत सारी मोटिवेशंस मिली होगी मेरे वीडियो के टुवर्ड। तो एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।